ये था हमारा बेस लाइन के बगैर वाला ग्राफ। ठीक है, अब बेस लाइन बनाने के काफ़ी स्टेप्स हैं, लेकिन हम सबसे इजी वाला स्टेप देखेंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं मिनिमाइज़ करता हूँ कि अब यहाँ पे ऑलरेडी स्मूथ वाला मैंने लिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया भी है ग्राफ। ठीक है, ये बना हुआ है बेस लाइन के बगैर। अब इसमें मैं एनालाइज पे जा रहा हूँ। एनालाइज पे जाने के बाद पीक्स एंड बेस लाइन पे जाके पीक एनालाइज़र, देन ओपन डायलॉग, ये मेरे पास आ गया। अब इसमें क्या है, इसमें हमने नेक्स्ट किया है बेस लाइन मूड पे। ठीक है, क्योंकि हमने जस्ट इंटीग्रेटेड नहीं करना, हमने सब्ट्रैक्ट बेस लाइन करनी है। इसको मैं अगेन नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन भी हो जाती है, कांस्टेंट वैल्यू यूज़र डिफाइंड भी आ जाता है। और जब यूज़र डिफाइंड आ जाता है तो यूज़र डिफाइंड में हमने क्या करना है, यूज़र डिफाइंड को सिलेक्ट किया है, करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ पॉइंट्स टू फाइंड है। अब मैं थोड़ा सा बेस लाइन मोड को ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ना आपको इस पूरे ग्राफ के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा डिटेल के साथ चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ताकि टाइम भी बचे और काम भी हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। नंबर ऑफ़ पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए 20 लिख के जब फाइंड करेंगे, ये देखें आपके सामने, अगर आप गौर से देखो यहाँ पे कितने पॉइंट्स इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मैंने क्या किया है, अब मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से जब नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे SP लाइन लिखा हुआ है और BS लाइन लिखा हुआ है। अब अगर SP लाइन लिखता हूँ तो ये देखें, अब थोड़ा सा गौर से देखो तो हर एक जो लाइन है ना वो अपने हिसाब से उसने एडजस्ट की है, वो कर्व बना दी है लाइन की। अगर मैं BS लाइन पे जाता हूँ तो BS लाइन पे थोड़ी सी ज़्यादा कर्व है। ठीक है, कई दफ़ा होता है लाइन पे जाके हमने 100% वो कंफर्म सीधी पॉइंट्स को यहाँ पे आगे पीछे करना होता है। ठीक है, एडजस्ट करना होता है, लेकिन एडजस्ट करने के साथ साथ क्या है, अब हम SP लाइन पे ही जाके मैं नेक्स्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ये बेस्ट है, क्योंकि ये कर्व ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ। अब सब्ट्रैक्ट करके देखो तो यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें स्किप हो गई हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैं प्रीव्यू पे जाता हूँ, जाके इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। अब मॉडिफाई करने से क्या होगा, अब ये पॉइंट्स बना हुआ है, इनको मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाता हूँ अपने हिसाब से। इसमें भी एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स ऑलरेडी लेके बने हुए हैं, तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से अंदर स्पेस डिस्टेंस आप रख सकते हो, कितना रखना चाहते हो बेस लाइन में। ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से ही एडजस्टमेंट कर देता हूँ। आप SP लाइन और BS लाइन जो दोनों लाइन है, आप दोनों लाइन ना भी लगाओ तो कोई इशू नहीं है, चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास पॉइंट कम है, तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, इस जगह से मैं पॉइंट उठा के मैं इस जगह पे ले आता हूँ। ठीक हो गया, तो ये मेरे लिए आसान हो गया। अब मैं इसको नीचे ले आया, ये पॉइंट आ गया। अब मुझे और पॉइंट चाहिए तो मैं और पॉइंट ले आता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें ज़रूरत है पॉइंट्स की। ये देखें, ये कर्व बनना शुरू हो गई है, ये कर्वेचर टाइप बन जाता है। अगर आप 100% उस चीज़ को कवर कर सकते हो कर्व को, ठीक है, अदरवाइज़ लाइन वाला मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक हो गया, तो लाइन वाला मेथड सबसे बेस्ट है, जैसे जो कि आपको मैंने लेक्चर नंबर 5 में दिया था। ये देखें, ये कर्व बनना शुरू हो गई है ना, ये चीज़ को एडजस्टमेंट करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर करने में मुश्किल आती है तो आप वही लाइन वाला मेथड ही सॉल्व कर सकते हो। ये देखें, अब इन पॉइंट्स को कर्व करना मुश्किल है सारा। ठीक है, एक कर्वेचर की शेप में जा रही है लाइन, लाइंस में नहीं, कर्वेचर की शेप में जा रही है, तो इस चीज़ को मैं कर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि ये देखें, हर एक चीज़ वहाँ पे लाइन वाले में पॉइंट्स बनते हैं, कॉर्नर किनारे निकलते हैं, कॉर्नर बन जाते हैं। यहाँ पे कॉर्नर नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं, हम उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब ये देखा, अब ये कर्व बनना शुरू हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो कर्व को हम कंट्रोल कैसे करेंगे इस चीज़ को, यही तो फ़न है।
कि जब हम इस चीज़ को खुद कवर करने की कोशिश करें। ये देखें, अब मेरे पास ये लाइन, मैंने इसको एडजस्टमेंट, सारी को एडजस्टमेंट कर दी। अब मैंने उसको डन कर दिया, डन हो गया। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद सब्ट्रैक्ट करता हूँ। अब ये चेक करें, मेरे पास सारे का सारा ग्राफ बन गया और बहुत ही कमाल का बना है। ठीक हो गया। अब इसको भी जस्ट क्या काम करना है, फिनिश कर दें और ये आपके पास ग्राफ बन गया। अब मैं इस चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ मेरे पास पहले वाला ग्राफ ये था जो मैंने लाइन में बनाया था। लाइन में क्या था, ये ग्राफ इस तरह बना है। ठीक हो गया। अब अगर मैं सेकंड ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, सेकंड ग्राफ कौन सा बनेगा, ये वाला, इन दोनों का ग्राफ बनेगा। अगर मैं इन दोनों का ग्राफ, बल्कि इन चारों का ग्राफ बनाता हूँ, क्योंकि हमने बेस लाइन भी देखनी है, तो बेस लाइन भी देख के हम क्या करते हैं, इन दोनों का ग्राफ इनका भी बना देते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखने की कोशिश करो तो दो चीज़ें अलग अलग शो हो रही हैं, ग्राफ एक और ग्राफ दूसरा। अब मैं कोशिश करता हूँ दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा लगाने की। ये देखें, ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2।